टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। तो कंप्यूटर को तीन तीन आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। मतलब अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर्स के तो प्रकार जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप कंप्यूटर्स के प्रकार को समझने के लिए पहले इसके आधार को समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर्स का आप जो टाइप्स जानना चाह रहे हो वो किस बेसिस पे जानना चाह रहे हो, किस आधार पे जानना चाह रहे हो। फ्रेंड्स, मैं विकास झा फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट आज लेकर आया हूं आपके लिए इसी विषयों पर बातचीत, और इससे रिलेटेड आपको छोटी छोटी नॉलेज से लेकर एडवांस नॉलेज इंक्लूड्स होती चली जाएगी। तो कंप्यूटर जो है हमारा तीन आधारों पर डेवलप हुआ है, ठीक है। पहला, कार्य प्रणाली के आधार पर, मतलब बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, कार्य प्रणाली, क्या क्या कार्य, कैसी प्रणाली है। दूसरी है उद्देश्य के आधार पे, बेस्ड ऑन पर्पस, मतलब किस किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। एंड तीसरा है आकार के आधार पे, मतलब छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरह मतलब तीन आधार के बेसिस पे कंप्यूटर्स के प्रकार हैं, जिसमें से हम लोग सबसे पहला आधार आज सीखने की कोशिश करते हैं। इसको एज अ मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं कि कार्य प्रणाली या टाइप कैसे कैसे सिचुएशंस में बांटा गया है। जैसे बाय टाइप जो है कंप्यूटर्स के तीन टाइप है यहाँ पे, ठीक है ना। प्रकार, कार्य प्रणाली के प्रकार जनरली एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। तीन तरह का कंप्यूटर्स है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर साइज के हिसाब से देखा जाए तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। मतलब साइज के आधार पे कंप्यूटर्स को चार टाइप से बांटा गया है, माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। एंड बाय पर्पस के लिए, किस किस पर्पस के लिए काम करना है। तो दो पर्पस है जनरली, एक जनरल पर्पस और एक स्पेशल पर्पस, ठीक है। तो इस तरह से कंप्यूटर को क्लासिफाइड किया गया है तीनों आधार पे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, इस चीजों को हम बारीकी से फोकस करते चले जाते हैं। तो बाय टाइप हम लोग देखते हैं कंप्यूटर्स का क्या यूज है। तो कार्य प्रणाली के आधार पर इन्हें तीन भागों में डिवाइड किया गया है, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें आप स्क्रीन पे देख रहे हो। सबसे पहला मैंने एग्जांपल में लिया है एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं जैसे दाब, मतलब प्रेशर, तापमान, टेम्परेचर, लंबाई, लेंथ, ऊंचाई, हाइट आदि को माप कर उनके परिमाप अंकों में व्यक्त करते हैं। ये कंप्यूटर किसी राशि का परिमाप तुलना के आधार पर करते हैं, जैसे थर्मामीटर आप देख रहे हो, ये एक एनालॉग कंप्यूटर है। अभी ऐसे डिजिटली थर्मामीटर भी आ चुका है हमारे मार्केट में। एनालॉग कंप्यूटर मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में मात्राओं का अधिक उपयोग होता है। उदाहरणार्थ, एक पेट्रोल पंप में लगा एनालॉग कंप्यूटर पंप से निकलने वाले पेट्रोल की मात्रा को मापता है, तथा उसके मूल्य की गणना करके उसे स्क्रीन पे दिखाता है। तो जनरली जो माप रहा है वो नोजल्स के थ्रू जो पेट्रोल निकल रहा है और कितना लीटर पेट्रोल निकल रहा है वो माप जो रहा है, तो वो एनालॉग कंप्यूटर हुआ, वो एनालॉग फॉर्म हुआ। अगर आप थर्मामीटर यूज करते हो, आप लगाते हो, तो ये जो थर्मामीटर का पारा है, मान के चलो अगर आपको 101 डिग्री बुखार है तो आप देखोगे आपके टेम्परेचर जो है, इसका पारा जो है वो 101 डिग्री पे फ्लश करेगा, रुक जाएगा वहां पे। तो जनरली वो क्या कर रहा है, उस पारा की जो लेवल्स है उस लेवल को 101 डिग्री पे जाके रोक रहा है। तो मतलब इस तरह का कंप्यूटर जो हमें इंडिकेशंस करे। अगर आप बाइक चला रहे हो, बाइक में आप देखते हो सुई देखते हो, वो जो सुई है स्पीड्स जो बताती है, सुई के अकॉर्डिंग अगर आपने 60 के स्पीड्स लगाया है तो सुई 60 पे। तो इस तरह का जो फॉर्म होता है, ये फॉर्म एनालॉग कंप्यूटर्स कहलाता है। मतलब सुई वाला जो घड़ी होता है वो भी एनालॉग कंप्यूटर्स हुआ, ठीक है। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिट का अर्थ होता है अंक, डिजिटल डिजिट से बना है। डिजिट मतलब अंक, अर्थात डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो अंकों की गणना करता है। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो व्यापार को चलाते हैं, घर का बजट तैयार करते हैं, और इस प्रकार के कंप्यूटर किसी भी चीज की गणना करके
हाउ मेनी मतलब मात्रा में कितने के आधार का प्रश्न का उत्तर देता है। मतलब डिजिटल कंप्यूटर्स, देखो एनालॉग में ये ऑप्शन नहीं होता है, सुई में ऐसा नहीं होता है कि 2 अंकों को वो जोड़ देगा, 2 अंकों का वो जोड़ के बजट तैयार कर देगा या 3-4 अंकों को गुना करके एक नया अंक जनरेट करेगा। ये पावर एनालॉग में नहीं होता, ये पावर केवल डिजिटल में होता है। और इनका जो फॉर्म होता है ये डिजिटली फॉर्म होता है। जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे ये डिजिटली फॉर्म में परफॉर्म करके दिखा रहा है। तो मतलब ये अंकों को दिखाता है हमें, ठीक है ना। मात्रा, हाउ मेनी, मात्रा में कितना, मतलब कितना मात्रा, हाउ मेनी कैलकुलेशंस, मतलब हाउ मेनी नंबर्स। तो जनरली अगर पॉइंट आउट करो कि अगर मुझे ये पता करना है कि 4 मेरा फर्स्ट डे मान के चलो 4 kg हमने कंप्लीटली खाना खाया और नेक्स्ट डे हमारा 2 kg का हुआ, तो टोटल हमारा कितना बजट हो। इस तरह से मंथ का अगर आपको बजट निकालोगे तो एवरेज मान के चलो 2 kg पर डे के हिसाब से तो 60 kg। तो ये पूरी कैलकुलेशंस, मतलब एक एज अ कैलकुलेटर कैलकुलेशंस करने की पावर होती है इसमें कि 2-3 अंकों के वैल्यू से ये एक नया अंक जनरेट करता है। तो इस तरह का कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर्स कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर का अर्थ है अनेक गुण धर्मों वाला होगा। अतः वे कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण होते हैं, मतलब एनालॉग और डिजिटल अगर आप दोनों को मिला दो तो वैसे कंप्यूटर्स हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहलाते हैं। जैसे पेट्रोल पंप की मशीन एक हाइब्रिड कंप्यूटर्स है। नोजल से आप देखोगे तो नोजल का जो वर्क हो रहा है, जो पेट्रोल निकल के बाइक में जा रहा है, गाड़ी में जा रहा है, तो वो जो फॉर्म है वो फॉर्म क्या कहला रहा है, वो फॉर्म है एनालॉग फॉर्म। और जब वो वैल्यूज, मतलब वो जो वजन है, तेल का जो वजन है, ठीक है, वेट है, उसको माप करके स्क्रीन्स के फॉर्म में दिखा रहा है कि आपने इतना लीटर पेट्रोल डलवाया और इतनी प्राइसेस हुई। मतलब उस पेट्रोल की वैल्यूज को जो प्राइस है, मान के चलो अगर 70 रुपए है, 80 रुपए है, तो उस पेट्रोल अगर मतलब मान के चलो 1.5 लीटर आपने पेट्रोल लिया तो 1.5 लीटर इंटू 80 मतलब गुना 80 करके वो वैल्यू भी दिखा रहा है। तो वो किस फॉर्म में दिखा रहा है, डिजिटल फॉर्म में दिखा रहा है। तो नोजल से जो तेल आ रहा है वो एनालॉग फॉर्म, और जो डिजिटली परफॉर्म कर रहा है वो डिजिटल फॉर्म। तो ये दोनों कंप्यूटर्स का निर्माण, इस दोनों कंप्यूटर्स के मिक्सिंग से हमारा बनता है पेट्रोल पंप का मशीन। तो जनरली एग्जाम्पल्स है हाइब्रिड कंप्यूटर का। तो फ्रेंड्स, इस वाले टॉपिक्स में आपने एक बेसिक टाइप के आधार पे कंप्यूटर्स के प्रकार को जाना। आगे वाले क्लासेस में और भी हम कंप्यूटर्स को क्लासिफाइड करेंगे डिफरेंट वे में, ठीक है। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी इश्यूज जनरेट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में लिखो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर इंक्रीज करो। थैंक यू।